Hello everyone. Do you know what happens when a coal mine shuts down? What about the land, the people, the jobs? So yes, Ministry of Coal has just launched a plan called Reclaim to responsibly close mines and support the people affected. Okay? अभी किसने बनाया है? This is made by the Coal Controller Organization under Ministry of Coal along with Heartfulness Institute. Okay? इन दोनों का कोलैबोरेशन है इसको बनाने में। ये प्लान क्यों बनाया गया है? ताकि जब भी माइन बंद हो तो वहाँ पर फ्यूचर में क्या करना है, वहाँ के लोगों को भी फ़ायदा मिले फ्यूचर में और लैंड की भी केयर हो सके, उस सबको फिगर आउट करने के लिए ये इनिशिएटिव है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो लोग माइन एरिया में रहते हैं उनका ओपिनियन लिया जाएगा कि उस लैंड पे क्या किया जाए फ्यूचर में। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड भी बनाई है किस तरह माइन को क्लोज करें और लैंड का रीयूज़ कर सकें। इन्वायरमेंट का ध्यान भी रखा जाएगा इस सबसे। ठीक है ना। और ग्राम पंचायत और एनजीओज़ भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। करंटली क्या है कि जैसे माइन क्लोजर होता है तो वहाँ का लैंडस्केप और लोकल लाइवलीहुड बहुत ही अफेक्ट होगा, ऑब्वियसली होगा। अब कोल माइन से कितने लोगों को रोज़गार देता है, तो कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत लोगों को काम मिलता है। बट जब वो माइन बंद हो जाती है तो फिर बहुत अफेक्ट करता है। और इंडिया स्लोली कोल का यूज़ कम करने की तरफ मूव कर रही है। तो पुरानी कोल माइंस को बंद करना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिना प्लानिंग के बंद करेंगे तो बहुत एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं लाइवलीहुड पर, लोगों की लाइव्स पर, एनवायरनमेंट पर। ठीक है, तो रिक्लेम से क्या इंश्योर करते हैं कि सीमलेस और रेजिलियंट ट्रांजिशन हो माइनिंग कम्युनिटीज़ का, जिससे कि ट्रस्ट, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन और लॉन्ग टर्म सोशो इकोनॉमिक वेलबींग बनी रहे। ठीक है, ये लॉन्च हुआ है 4 जुलाई 2025 को। रीक्लेम का थोड़ा हम देख लेते हैं। आर स्टैंड्स टू रीच आउट। रीच आउट का मतलब हम जो कम्युनिटी इन्वॉल्व है कोल माइनिंग में या कोल से रिलेटेड लाइवलीहुड में वहाँ पर लगे हुए हैं आसपास, उनको अंडरस्टैंड करना, एनविजन, ड्रीम एंड डिफाइन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या करना है वो सब सोचना, को डिज़ाइन, मिलकर स्ट्रैटेजी बनाना, लोकलाइज, लोकल कंडीशंस के हिसाब से कुछ भी स्टेप लेना, एक्ट, सिर्फ प्लान्स नहीं बनाना, उनको इम्प्लीमेंट भी करना और लोगों का पार्टिसिपेशन भी लेना। ये नहीं कि हमारा मन ऐसा है तो बस हमने कर दिया, नहीं, उनकी राय भी लेना है और उनके सपोर्ट से ही सब करना है। इंटीग्रेट सस्टेनेबिलिटी थ्रू सिस्टम्स। ठीक है, सस्टेनेबल भी हो, ये नहीं कि कुछ भी बस कर रहे हैं, सभी चीज़ों का ध्यान रखना। और मेंटेन, ये नहीं कि 2 दिन का शौक है उसके बाद सब ढीला पड़ गया, नहीं, लोकलाइज लीडरशिप की हेल्प से जो हमने इनिशिएटिव लिया उसको सस्टेन रखना, उसको चलता रखना। ठीक है, कोल का यूज़ कम करने से इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा होगा, बट उसके वजह से कोई भी डेवलपमेंट या लाइवलीहुड अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो रिक्लेम जैसे प्लान्स ट्रू सस्टेनेबिलिटी लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर द PDF you can check the description box. Thank you.